एक्चुअल इन्वेस्टिंग इज अबाउट इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी एंड अ बिजनेस। तो अगर खराब मार्केट में भी कुछ बिजनेस अच्छे करते हैं, तो मार्केट नीचे भी जाता है तो कुछ बिजनेस ऊपर करते हैं। तो हमने मतलब कितने पीरियड है, 2013 14 15 16 पीरियड था, उसमें सारा मार्केट कहीं नहीं गया था, नीचे जा रहा था, बट कुछ सेक्टर था, जैसे आईटी सेक्टर अच्छा किया था। आईटी सेक्टर उसी पीरियड में 4-5 गुना हुआ था। कंज्यूमर सेगमेंट 2000 आप 9-10 से लो, और 4-5-6 साल का टाइम, तो मार्केट जब नीचे था, कंज्यूमर सेक्टर पूरा ऊपर गया हुआ था। तो हर मार्केट में कुछ सेगमेंट सेक्टर स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, कुछ नीचे जाएंगे। आपका काम है कि उसको स्टडी करना, कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते रहना, नहीं करना। और उसी तो इन्वेस्टिंग इज अबाउट एक्चुअली आइडेंटिफाइंग बिजनेस मैनेजमेंट कंपनी जहां पे इन्वेस्ट करना है। आप न तो शेयर प्राइस में इन्वेस्ट करते हो, ना इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो। आप इन्वेस्ट करते हो एक बिजनेस में, कंपनी में। और ये समझ जिस दिन आ गई, उस दिन आप रोज शेयर प्राइस देख के अपना खुश होना और नाखुश होना बंद कर दोगे। आज मैंने कोई 100 रुपया में स्टॉक खरीदा, मुझे लगता है 4-5 गुना हो सकता है, वो कल वो 150 हो गया, 130 हो गया, 180 हो गया, उसमें ना तो खुश होना चाहिए ना नाखुश होना चाहिए। वो जर्नी का पार्ट है। स्टॉक मार्केट में एक्चुअली में क्या हो रहा है? फंडामेंटली सारी कंपनी ग्रो कर रही है। आपका जीडीपी का रेट पकड़ लीजिए, नॉमिनल जीडीपी का रेट मान लीजिए 10%, तो कंपनी की सेल्स ग्रो कर रही होगी। अगर अच्छी कंपनी है तो 12%, 13%। अगर उसमें कॉस्ट एफिशिएंसी आ रही है तो 13-14% का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा होगा। सो फाइनली स्टॉक मार्केट में चीज तो ये है कि अगर कोई चीज 14% के प्रॉफिट से हर साल बढ़ रही है, तो उतना तो स्टॉक मार्केट में ग्रोथ आना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है कि अगर हर साल स्टॉक मार्केट 14%, 14%, 14% देता तो पैसे बनाने बहुत आसान थे। तो फिर आप एफडी में पैसे क्यों रखें या फिक्स्ड इनकम में पैसे क्यों रखें? आप सीधा स्टॉक मार्केट में आइए, बिकॉज एफडी में आपको मिल रहा है 7% और स्टॉक मार्केट में मिल रहा है 14%। बट स्टॉक मार्केट ऐसे नहीं चलते। स्टॉक मार्केट विल मूव 100 रुपए का है तो पहले 200 हो जाएगा, क्योंकि हर कोई जब 14% पे कंपनीज ग्रो कर रही हैं तो सबको लगता है कि ये तो जिंदगी भर ग्रो करेगी। जस्ट 6 महीने पहले वॉज एट ऑल टाइम हाई। उसके बाद स्पेशली मिड कैप, स्मॉल कैप 25-30% करेक्ट किए। कई सारे स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो 60-60, 70-70% करेक्ट किए। बट अब आपको उसमें से ढूंढना ये है कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो वापस आएगी, और कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो शायद पहले ओवर प्राइस थी या गलत तरह का बिजनेस है जो जिनका प्राइस। उसके लिए आपको थोड़ी सी तो स्टडी करनी पड़ेगी। जस्ट आप Screener.in खोलें, पिछले 10 साल का उसकी अर्निंग्स की ग्रोथ देख लें। अगर कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ है और डेट कंपनी में कम है, हर करेक्शन पे आपको स्टॉक खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया अगले 15-20 सालों तक वी आर इन अ बुल मार्केट। 15-20 सालों तक आप इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हो कि कुछ कंपटीशन चल रहा है इन्वेस्टिंग का, या आप इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हो कि आपको एक गोल अचीव करना है? वो गोल आपका 11% पे अचीव हो या 12% पे अचीव हो, हाउ इज दैट इंपॉर्टेंट? मतलब इन द एंड यू शुड, आई तो एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट लाइक व्हाट आई एम सेइंग, बट आई एम सेइंग मैं अपना इन्वेस्ट करता हूँ, और मैं पहली बात अपना पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा देखता नहीं हूँ, और चेंज कभी भी नहीं करता। एंड दूसरा, मैं जब अपना पोर्टफोलियो देखता हूँ तो मैं इन्वेस्टेड अमाउंट देखता हूँ, और मेरे को इतना अच्छा लगता है। मेरे को ये लगता है अगर मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की होती तो ये जो सेफ्टी नेट मेरा क्रिएट हुआ है ये नहीं होता। सो द सेविंग एस्पेक्ट तो पीपल बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। एंड ये कि मेरे को विवेक से ज़्यादा रिटर्न मिले या नहीं मिले, बट हाउ डज दैट चेंज माई लाइफ? माई लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन वेदर आई बिकम फाइनेंशियली फ्री, वेदर आई कैन enjoy life, I can buy what I want, I can go on trips, I can not have too much of liabilities, I can meet my financial goal. So somewhere जहाँ इतना excitement, ये जो narratives create हो रहे हैं वो essence को पूरा discount कर रहे हैं। And if the more you focus on yourself like golf, the better it is for you, and then you get a personalized plan जो आपके लिए सही है वो आपके नेक्स्ट पर्सन के लिए सही नहीं है। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इतना सिंपल है कि यू हैव टू हैव योर बेसिक कॉमन सेंस वाला अंडरस्टैंडिंग इन प्लेस, एंड देन अ डिसिप्लिन प्रोसेस। आपको अपने कैश फ्लो पता होने चाहिए, आपका अपना बिहेवियर थोड़ा पता होना चाहिए, थोड़ा इमोशनल को कंट्रोल में रखना चाहिए, आपको अपने गोल्स के प्रायोरिटाइजेशन होना चाहिए, जहां आपको इतना ज़रूरी पता होना चाहिए कि हाँ ये गोल्स हैं, इनको मैं टिंकर नहीं करूँगा। अगर 1-2 महीने मेरे को अपना थोड़ा सा अपना सेव फर्स्ट एंड स्पेंड लेटर करना पड़ जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को अपना, अगर मैं हर महीने बहुत अर्ली स्टेज से इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा तो मेरे को अपना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। दैट्स ऑल देयर इज टू इट। इट इज़ वेरी सिंपल।